नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में आपका स्वागत है। अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो लेक्चर सीरीज है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है आरपीएससी के द्वारा, नैनो टेक्नोलॉजी। ये जो टॉपिक है आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्री एग्जाम में एक सवाल तो निश्चित है और बहुत ईजी लेवल का सवाल होता है प्री एग्जाम में। एक सवाल निश्चित है नैनो टेक्नोलॉजी से, इस लेक्चर को देख लेंगे तो वो एक सवाल इसी में से मिल जाएगा। और मेंस में 5 नंबर या 10 नंबर का सवाल भी नैनो टेक्नोलॉजी से निश्चित है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद में आपके मेंस के 5 से 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द, नैनो और टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नैनो यानी छोटा। नैनो क्या होता है? एक इकाई का मापक है एक तरीके से। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻⁹। अगर हम एक मीटर को अगर हम 10⁹ बार यानी अरब बार तोड़ते जाएं तो वो नैनो इकाई निकल के आती है, बिल्कुल छोटी इकाई निकल के आती है। तो पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एंड देन फिर हम पूरा शेड्यूल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे कि नैनो क्या है, ओवरव्यू और नैनो प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में इतिहास देखेंगे, एटाइमोलॉजी, हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद में मूलभूत सिद्धांत देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के। नैनो उत्पाद कुछ बने हुए हैं अब तक, उनके बारे में देखेंगे। दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, उपयोग चिंताएं क्या हैं, भारत का नैनो मिशन क्या है। ये मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका मैंने सॉल्यूशन भी एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में कराया हुआ है। और महत्वपूर्ण प्रश्न लास्ट में हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार ओवरव्यू में ये देखिए कि नैनो का मतलब क्या हुआ। छोटे लेवल पे उत्पाद बनाना, बहुत छोटे लेवल पे। नैनो कार का नाम सुना है? तो कार छोटी कार थी इसलिए, लेकिन वो तो साइज में काफ़ी बड़ी होती है। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर की रेंज पे जो है उत्पाद बनाना, यानी परमाणुविक स्तर पे उत्पाद बनाना। चलो ये देखेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपके लिए कुछ एक अमेजिंग जो है एक वीडियो दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हम जो ये लेक्चर देख रहे हैं इसका आने वाले टाइम पे फ्यूचर पे क्या एक तरीके से जो है वो यूज होने वाले हैं। नैनो टेक्नोलॉजी वर्तमान की टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ। ये आने वाले फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। इसका अभी हम उतना जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए, अधिक उत्पाद नहीं बना पाए। जब इसके अधिक उत्पाद बन जाएंगे ना तो एक बहुत ही अलग लेवल की हो जाएगी ये टेक्नोलॉजी। मैं बोलता हूँ जब नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो नैनो टेक्नोलॉजी से जो है वो एक तरीके से विज्ञान में क्रांति आ जाएगी, अपना मेडिसिन विज्ञान में क्रांति आ जाएगी। बोले कैसे? आपको कोई भी कैंसर का जैसे आपकी बीमारी है तो आपके शरीर के अंतर्गत बिल्कुल छोटा सा रोबोट डाला जाएगा, और वो कैंसर का जो भी इलाज करना है वहाँ जा करके उस सेल्स को खत्म करके आ जाएगा। जैसे खत्म करना, ये उन्हें वायरस को खत्म करके आ जाएगा। एक बहुत, ये आने वाले टाइम की क्रांति होगी। लेकिन मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, और वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये आप वीडियो देखिए, देखिए। ये आप दो ईंट देख रहे हैं। एक ईंट को आप देखिए जिसमें बिल्कुल भी पानी जो है वो नहीं रुक रहा है, और दूसरी ईंट आप देख रहे होंगे जिसमें जो है वो पानी जो है वो उससे टच होने के बाद में वहाँ रुक जा रहा है। तो ये हाइड्रोफोबिक सतह होंगी जो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाई जाएंगी। मतलब देखिए कितना बड़ा चमत्कार होगा कि आपकी दीवार जो है वो इस तरीके की ईंटों से बना दी जाए, इस तरीके की ईंटों से बना दी जाए। तो आपको जो है वो प्रॉपर वे में, अगर आप इस तरीके से दीवार बना दी जाए तो कितनी भी बारिश हो जाए, कितनी भी धूल हो जाए, आपकी दीवार कभी भी गंदी नहीं होगी, आपको पोछा मारने तक की जरूरत नहीं होगी। इस तरीके से अगर हो जाए तो ये देखिए इसका नेक्स्ट यूज। अगर एक नैनो कोटेड है, एक बिना नैनो कोटेड है। नैनो कोटेड पे देखिए आप बिल्कुल भी कुछ नहीं चिपका है, देखिए आप। ये हाइड्रोफोबिक यूज होने वाले हैं आने वाले टाइम पे। लाइक और दूसरा एग्जांपल देखिए, ग्लव्स अगर बना दिए जाएं। ग्लव्स किस तरीके के ग्लव्स बना दिए जाएं, एक नैनो कोटेड वाले और एक बिना नैनो कोटेड वाले, तो आपके जो ग्लव्स पे पानी ही नहीं टिकेगा। देखिए एक पे आप एग्जांपल में देखिए, एक जिस पे जो है वो नैनो कोटेड है वो बिल्कुल ही पानी से सूखा है, और जो साधारण था उससे पानी गीला हो गया। अगर इसे हम इसी एक्सपेरिमेंट को गंदे उसमें करें, मड में करें, तो आप देखिए एक ग्लव जो साधारण था उस पर तो कीचड़ चिपक गई, लेकिन जो ग्लव्स नैनो कोटेड था वो पूरे तरीके से जो है वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है। अगर इसे ऑयल के रूप में देखें तो ऑयल भी जो है वो इस पर नहीं चिपकने वाला है। चलो इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आगे कुछ चीज़ों पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये दीवार देख लीजिए, ये दीवार देख लीजिए। अगर दीवार आपकी ऐसी हो घर में एक दीवार, तो गंदगी कभी होगी ही नहीं। आप चाय फैला दीजिए या कुछ भी फैला दीजिए। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के आने वाले फ्यूचर के उपयोग होने वाले हैं। ओके, चलो कुछ और यूज दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, ये तो नॉर्मल यूज हो गए हाइड्रो कोटिंग वाले। अब कपड़े बनाए जाएंगे। कपड़े कैसे बनाए जाएंगे कि आपके शरीर पे ही डायरेक्टली उसका छिड़काव किया जाएगा, और छिड़काव करने के बाद में आपकी इच्छा अनुसार कपड़े बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे इसका
डायरेक्ट छिड़काव किया जा रहा है। तो ये नैनो कोटेड कपड़े बनाए जाएंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े होंगे जो सर्दी और गर्मी दोनों में ही अच्छे तरीके से काम करेंगे। मोबाइल फोन के ऊपर नैनो कोट लगा दिया जाएगा। आप जाएंगे मोबाइल फोन को देंगे उनके पास तो पूरे को नैनो कोट कर देंगे। अब इसे तुम पानी में गिर दो, पानी में गिर दो या कुछ भी कर दो, देखो पानी में यहाँ पे डाल दिया है इस मोबाइल को, ये इन्होंने बना दिया, कंपनी ने किया हुआ, ये पानी में इन्हें डाल दिया और पानी में डालने के बाद मोबाइल का कुछ नहीं होगा क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक सतह बन चुकी है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के आने वाले फ्यूचर के यूज हैं। ठीक है, तो ये मैं एज एग्जाम्पल आपके लिए दिखाया, आपको शायद समझ में आया होगा। सो अब लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और लेक्चर की जो शुरुआत है वो इसकी एटाइमोलॉजी से करते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल भी देखने हैं हमें हाइड्रोफोबिक, टेक्सटाइल और नैनो बोट्स वाले। एक चीज शुरू में बता देता हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी अभी जो है वो अंडर डेवलप टेक्नोलॉजी है, अभी इस पे बहुत विकास होना बाकी है। हमारे पास में ऐसे उपकरण नहीं है अभी कि हम नैनो टेक्नोलॉजी को बड़े लेवल पे डेवलप कर सकें। हमारे पास में भाई 10⁻⁻⁹ बहुत छोटा हो जाता है। इस पेन का छोटे से हिस्से को भी 1 अरब बार तोड़ना है आपको, तब जाके आप उस रेंज पे पहुंचोगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है 1 नैनोमीटर से लेके 100 मीटर की 100 नैनोमीटर की जो रेंज है उसमें उत्पाद बनाना, उसमें टेक्निकल उत्पाद बनाना जो हमारी ह्यूमन लाइफ को आसान बनाए। इस सब को मिला करके नैनो टेक्नोलॉजी, इन्फो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए ना तो हम भगवान बन जाएंगे आने वाले फ्यूचर में। हो सकता है कि 30-40 साल में आपके दिमाग में चिप फिट हो जाए, आप एक तरीके से आपके घर में चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट घूम रहे हों, आपके घर के अंदर में एंटर करें, घर में एंटर करते ही आपकी लाइट जल जाए, आप घर से बाहर जाएं तो लाइट बंद हो जाए, हर चीज़ सेंसर से लगी हुई हो, आपकी सारी तरीके की बीमारियों का इलाज हो जाए है। तो हर तरीके से होता है, वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। तो बहुत कुछ संभावना है, लेकिन संभावनाओं के आधार टेक्नोलॉजी। ओके, परिभाषा क्या है नैनो टेक्नोलॉजी की? परिभाषा है नैनो टेक्नोलॉजी किसी पदार्थ को परमाणविक और आणविक पैमाने पर नियंत्रण करने का अध्ययन है जिसमें गणना मीटर के अरबवें हिस्से में यानी नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर में की जाती है। ये जो एटॉमिक स्तर है उस रेंज पे जो है वो यहाँ पे ये नैनो टेक्नोलॉजी बनती है एक तरीके से। ओके, तो दूसरी परिभाषा नैनो टेक्नोलॉजी की अगर मेंस में पूछा जाए तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों को नैनो पैमाने पर अध्ययन किया जाता है तथा परमाणुविक व आणविक स्तर पर उनकी संरचना में परिवर्तन करके विभिन्न अनुप्रयोग विकसित किए जाते हैं। यानी कि किसी पदार्थ को हम नैनो टेक्नोलॉजी लेवल पे ले जाएंगे, नैनो लेवल पे ले जाएंगे, 10⁻⁹ एग्जाम में 2 बार पूछा गया है कि नैनो की रेंज क्या है, तो 10⁻⁹ मीटर की रेंज होती है। ठीक है, तो इसे हम किसी पदार्थ को जो इस रेंज पे तोड़ेंगे और फिर उसका उपयोग करवाएंगे, उस चीज को हम उपयोग करवाएंगे और कुछ नया पदार्थ बनाएंगे, ये होने वाली है नैनो टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने वो परास जो होती है, रेंज जो होती है वो डाली हुई है, आपको पता होगा। इधर यहाँ पे 1 मीटर है, अगर पीछे जाते हैं तो अगर उसमें 10 का भाग देते हैं तो डेसीमीटर आता है। ठीक है, उसके बाद में और नीचे जाते हैं तो 100 का भाग दे देते हैं यानी 10⁻⁻² कर देते हैं तो सेंटीमीटर आता है। ठीक है, 1 मीटर में अगर उसके 100 भाग कर दिए जाएं, उसको 100 भागों में तोड़ दिया जाए तो 1 सेंटीमीटर आता है। अगर उसे 10⁻³ यानी 1000 भाग कर दिए जाएं तो उसमें मिलीमीटर होता है। 10⁻⁶ पे माइक्रो होता है, 10⁻⁹ पे नैनो होता है। अगर उसका आगे जाएं तो 10⁻³ 1 मीटर होता है और 10⁻³ यानी 1000 मीटर क्या हो जाते हैं, 1 किलोमीटर हो जाता है। 10⁻⁶ तो वो 1 मेगामीटर हो जाता है। उसके बाद 10⁻⁹ गीगामीटर हो जाता है। अगर इस रेंज को आप एज ए एग्जाम्पल समझना चाहें कि नैनो टेक्नोलॉजी कितनी छोटी चीज हो सकती है, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। पहली बात आप बताऊं, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में 1950-60 में सोचा था, अब तक छोटे से उत्पाद बना पाए। अब एक बहुत छोटे लेवल पे जा रहे हो। देखो हम इस पेन का इतना सा हिस्सा इस मान के चलिए और इसे मुझे अरब बार तोड़ना है, 1 अरब बार, 1000, 50,000, लाख, 10 करोड़, 10 लाख करोड़ बार नहीं तोड़ना, 1 अरब बार तोड़ना है, तब जाके हम नैनो लेवल पे पहुंचेंगे। तो अगर पूरी पृथ्वी और टेनिस बॉल का कंपैरिजन करें तो जैसे मान लीजिए कि पूरी पृथ्वी है, ठीक है, ये पूरी पृथ्वी है और यहाँ पे ये टेनिस बॉल है, तो इसका आप अनुमान ये लगा लीजिए कि एक नैनो और टेनिस बॉल की रेंज में आता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा सा समझिए। अगर हम इस पृथ्वी में एक टेनिस बॉल को रख रहे हैं, कितनी छोटी सी टेनिस बॉल होगी इस पृथ्वी के आकार के आधार पे, ठीक है, उसे कंपैरिजन करें हम, तो एक टेनिस बॉल को रखें और उसके अंदर नैनो रखें, यानी पृथ्वी को अगर हम टेनिस बॉल मान लें और टेनिस बॉल को नैनो मान लें तो बराबर मात्रा में हो जाएगी।
छोड़ दीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। आप रीजनिंग समझ में आती है तो आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बड़ी आकार की तुलना में हमें ये देखना है कि नैनो कितना छोटा है, ये बस आपको समझना है। 10 की घात -9 रेंज वाला है, ठीक है। वैसे आसान है, थोड़ा सा अगर रीजनिंग आती होगी तो डायरेक्ट ही समझ में आएगा। नैनो स्केल का मतलब हुआ 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई 10 की घात 9 मीटर पे ही रहने वाले हैं, थोड़ा सा हम 10 की घात -7 मीटर तक भी आ जाएंगे। यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक की रेंज में जो भी उत्पाद बनने वाले हैं वो नैनो उत्पाद बनेंगे, ओके। ये रहने वाला है। तो नैनो परास क्या हुई, 10 की घात -9 से 10 की घात -7 तक की ये नैनो पैमाना या नैनो परास हुई। नैनो स्तर पर पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुणों में मूलभूत अंतर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी। एक हमारी भौतिक दुनिया होती है जो बाहर की हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो भौतिक दुनिया होती है। उस स्तर पे जो पदार्थ होते हैं वो न्यूटन्स के लॉ को मानते हैं और मेटेरियलिक उनकी कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन जब इन चीज़ों को हम तोड़ते जाते हैं, उसी पदार्थ को हम तोड़ के 10 की घात -9 यानी नैनो रेंज पे ले जाते हैं, तो उसके जो गुण बड़े रूप में थे वो छोटे रूप में नहीं रहते हैं। वो गुण जो हैं उसके चेंज हो जाते हैं, वो गुण टोटली चेंज हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि नैनो लेवल पे जो पदार्थ है उसके भौतिक रासायनिक गुणों में अंतर आ जाता है। उसका कारण क्या होता है कि जब हम इतने छोटे लेवल पे चले जाते हैं तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो होता है बहुत हाई हो जाता है, सतह और आयतन का अनुपात, क्योंकि हमने उसे इतना तोड़ दिया है कि जो सतह है और आयतन का अनुपात है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, इसको मैं 1 अरब भाग में तोड़ दूंगा तो इसकी सतह जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी और आयतन जो है वो अधिक हो जाएगा। इसलिए सतह आयतन अनुपात जो आयतन कम हो जाएगा और सतह बढ़ जाएगी, इसलिए सतह अनुपात आयतन का जो रेशियो वो बहुत हाई हो जाएगा। डाटा याद कर लेना तो चल जाएगा। और क्वांटम इफेक्ट्स इससे हमें काम करने लग जाते हैं। तो नए नए स्तर पर जो पदार्थ है वो भौतिक रासायनिक गुणों में मूलभूत अंतर आ जाता है, जो कि अपने स्थूल आकार पे होता है, उस पर नहीं है। तो यहाँ पे क्वांटम इफेक्ट दिखाने लग जाता है और सतह और आयतन का जो रेशियो वो अधिक हो जाता है। एटाइमोलॉजी, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, वैसे समझ में आ ही चुका होगा क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ। नैनो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। नैनो का मतलब होता है ड्वार्फ यानी बोना। नैनो ग्रीक भाषा का शब्द है। नैनो का मतलब हुआ ड्वार्फ यानी बोना। बोने से मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटा सा हुआ, 10 की घात -9 रेंज का, ठीक है। तो नैनो हुआ बोना, ड्वार्फ ग्रीक भाषा का शब्द है। नैनो तकनीक शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया जापानी वैज्ञानिक के द्वारा, जिसका नाम था नारियो तानीगुची, ठीक है। नारियो तानीगुची नाम के एक जापानी वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो है पहली बार नैनो तकनीक शब्द का उपयोग किया। रेंज क्या हुई, 10 की घात -9 मीटर की, इक्वल टू एटम साइज। एटम की साइज भी उतनी ही रहती है, परमाणु की साइज भी उतनी ही रहती है, 10⁻⁻12 के आसपास में होती है। तो नॉर्मली हम परमाणु की साइज के आकार में पहुंच गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि परमाणु के स्तर पर हम खेल रहे हैं और उस चीज को पाना बहुत बड़ी बात है। प्लेइंग विद द बेसिक ब्लॉक्स ऑफ द नेचर, जो अपने नेचर के बेसिक ब्लॉक्स होते हैं उसके साथ खेलना। वैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैंने लेक्चर बनाया नहीं, अपडेट जरूर कर दूंगा। परमाणु परमाणु किसी भी पदार्थ को हम तोड़ते जाएं और 10 की घात 12 बार तोड़ दें उसे, तब हम परमाणु रेंज पे पहुंचते हैं। तब हमें वहां उस लेवल पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो एक्चुअली में दिखते नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो दिखते हैं। अब शुरुआत में तो हम सब कल्पनाओं के आधार पे चलते थे, क्योंकि उतनी छोटी रेंज पे जो है वो हम देख ही नहीं सकते आंखों से। हम तो यार 10 की घात -5 और 6 पे ही देखना बंद कर देते हैं आंखों से, आंखों की क्षमता है ही नहीं। तो हमें माइक्रोस्कोप बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए आप बोलें कि मैं आपको एग्जांपल बोलूं, आपके इस आपके हाथ पे भी बहुत सारे जो है वो कीटाणु हैं। आप सोच ही नहीं सकते कि वो कहाँ है, मुझे तो दिख नहीं रहे। अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के बहुत क्लियर वे में देखेंगे तो आपको जो कीटाणु, दही का एग्जांपल देखिए, दही आप खाते हो, दही को अगर आप माइक्रोस्कोप से देख लोगे तो खाना बंद कर दोगे, क्योंकि उसमें इतने कीटाणु होते हैं जो है वो फायदेमंद होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर। तो उसमें इतने बैक्टीरिया होते हैं कि आप जो है वो स्कोप से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन उनका आकार छोटा होता है। तो हम अब नैनो लेवल पे जो है वो परमाणु स्तर पे खेलने वाले हैं, ठीक है। आज समझ में आई। तो मैंने बोला एक होता है स्थूलाकार, बड़ा आकार, जो हम आज के टाइम पे ओपन में देखते हैं, जो भी न्यूटन के लॉ का फॉलो करते हैं, स्थूलाकार। तो यहाँ पे न्यूटन के लॉ का फॉलो होता है और जो मीटर की रेंज में हम देखते हैं उसे। और एक होता है माइक्रो आकार, बिल्कुल छोटे आकार के, सूक्ष्म आकार के, 10 की घात -9 मीटर के। तो ये नैनो आकार होते हैं और यहाँ पे क्वांटम लॉ फॉलो होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, बड़े लेवल पे जो है वो यहाँ पे स्थूल आकार पे न्यूटन्स के लॉ फॉलो होते हैं, और अपना नैनोमीटर रेंज पे चल जाएं, परमाणु रेंज पे चल जाएं, तो वहाँ पे क्वांटम लॉ फॉलो होते हैं, ओके।
अब यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग क्या हैं? देखो आने वाले टाइम पे, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने टेक्सटाइल का उदाहरण बताया था ना, एक वीडियो में जो दिखाया था, एक महिला और एक व्यक्ति के ऊपर जो है वो उन्होंने कलर कोटिंग से ही पूरा एक कपड़ा तैयार कर दिया था। जैसा बच्चा व्यक्ति बोल रहा था कि भाई साहब इस पे यहाँ इस तरीके का कलर कर दीजिए, यहाँ ऐसी डिजाइन कर दीजिए, और वो पूरा शरीर पे ही कपड़ा डिजाइन किया गया है। तो आने वाले, और उस कपड़े की खास बात थी, सॉफ्ट होता है, बिल्कुल हल्का होगा, गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है वो प्रॉपर वे में, ऐसा कूलिंग बेस भी उसमें डिजाइन किया जा सकता है। ये आने वाले टाइम की बात है, ठीक है। तो टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग में जो है वो इसका बहुत यूज होने वाला है। बायोमेडिकल बहुत अच्छे तरीके से अगर समझना चाहें बायोमेडिकल, तो ये मानिए कि बहुत छोटे छोटे नैनो रोबोट्स बना दिए जाएंगे जो शरीर के अंदर जाएंगे और वो जो वायरस है उसको ही अटैक करने वाले हैं, ठीक है, उसको अटैक करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अगर दिखाना चाहूँ तो वो दिखा सकता हूँ, चलो मैं साइड में आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा। हेल्थ केयर में यूज हो जाएगा बायोमेडिकल के साथ में। फूड एग्रीकल्चर में यूज होने वाले हैं, मतलब कि ऐसा होगा कि अब क्या होता है कि हम जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद में उसे ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 घंटे तक ही सेफ रखवाते हैं, उसके बाद में उस पर क्या है, कवक और फफूंद वगैरह लग जाती है तो खाना वेस्ट होने लग जाता है। आने वाले टाइम पे हम उस खाने के ऊपर ऐसी कोटिंग कर देंगे या ऐसी परत चढ़ा देंगे कि उसे तुम 3 दिन तक 4 दिन तक रख लो, उसमें बैक्टीरिया लगेगा ही नहीं। तो फूड एग्रीकल्चर में बहुत यूज होने वाला है, इंडस्ट्रीज में उसका बहुत यूज होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूज होने वाला है, पॉल्यूशन कंट्रोल में इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आने वाले समय की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिए, को बनेंगे कैसे उत्पाद कैसे बनाया जाए। बोले पहली बात तो आप चीज़ों को देखिए समझिए कि इसका हमें उत्पाद बनाना है, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को लिए उसे तोड़ के फिर उसे जोड़िए, तोड़ना कितने लेवल पे, 10⁻⁻⁹ रेंज पे, फिर उसे जोड़िए और फिर उत्पाद बनाइए। तोड़ना तो है उसके बेसिक लेवल पे पहुंच गए, अब तुम्हें अपनी डिजाइन का उत्पाद बनाना है, मतलब ये नैनो लेवल पे कार बनानी है, ठीक है। बिल्कुल छोटे परमाणु, 4 परमाणु जोड़े, उसके ऊपर से 8 की चेसिस बना दी, ठीक है। तो ये कार बन गई इस तरीके की, और ये रेंज कितनी होगी, बहुत छोटी रेंज होगी, 10⁻⁹ आंखों से कभी नहीं देख पाओगे, कभी भी नहीं देख पाओगे आंखों से। जो हमारी आंखें हैं उसकी क्षमता ही नहीं है 10⁻⁹ पे देखनी, और फाइनल में उत्पाद बनता है। तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए, और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी जो है वो इसको देखने के लिए। तो ये जो है वो आने वाली फ्यूचर की जो प्रॉब्लम थी कि पहले तो हमें ऐसे माइक्रोस्कोप तैयार करने होंगे जो जो क्या कर सकें, जो उस एटम लेवल पे हमें दिखा सकें, फिर उनको तोड़ने के लिए कुछ मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी, उनको तोड़ा जा सके, फिर उनको जोड़ने के लिए कुछ मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी। इस पे काम चल रहा है, बहुत सारी कंपनियां जो है वो विदेशों में इस पे काम कर रही हैं। इंडिया ने भी अपना इसमें दायित्व समझा और इंडिया ने भी अपना नैनो मिशन लॉन्च किया, तो हम देखेंगे। तो नैनो प्रौद्योगिकी की विधियां एक तो होती है टॉप टू डाउन, एक तो बॉटम टू अप। थोड़ा सा कन्फ्यूज आ गए होंगे आप, तो थोड़ा सा मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। बस कहानी ऐसी है, मान लीजिए कि आप जो है वो यहाँ पे लोहे का कोई उत्पाद है, लोहे का, ठीक है, आयरन का, आप चाह रहे हैं कि इस लोहे का नैनो लेवल पे कोई उत्पाद बनाया जाए, ठीक है। नैनो लेवल पे कोई उत्पाद बनाया जाए, नैनो का मतलब हुआ 10⁻⁹ इस रेंज पे जो कोई उत्पाद बनाया जाना चाहिए। तो आपको पहला क्या करना है, लोहा आपने देख लिया, ठीक है। देखना देखना इन द सेंस, आपको पहले आपको माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसे तोड़ा है। फिर आपको इसको तोड़ना है, तोड़ने के लिए टनलिंग, ठीक है, और जिस प्रक्रिया को बोलते हैं फैब्रिकेशन, ठीक है। इसको तोड़ना है आपको, तोड़ने के बाद में आप 10⁻⁹ रेंज पे पहुंच गए। अब आपको उत्पाद बनाना है, रोबोट बनाना है, तो आपको उसे जोड़ना होगा, तो असेंबलर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। असेंबलर जो जोड़े काम करे, तोड़ने के लिए होता है फैब्रिकेटर। तो आपको 3 चीजें एज ए बड़े इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रही है। एक तो देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, माइक्रोस्कोप, ओके। और उसके बाद में तोड़ने के लिए आपको फैब्रिकेटर की जरूरत पड़ रही है, तोड़ने के लिए ऐसी मशीन चाहिए जो तोड़ सके 10⁻⁻⁹ पे, और उसके बाद में उसे जोड़ने के लिए असेंबलर की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये 3 जो है वो इसकी स्टेजेज रहेंगी। अब इसमें 2 अप्रोच होती हैं, एक तो आप टॉप टू बॉटम जाइए या बॉटम टू अप आइए, दोनों अप्रोच इसमें शामिल हो रही हैं। तो टॉप टू बॉटम का मतलब क्या हुआ, बड़े लेवल पे आप तोड़ तोड़ के छोटे लेवल पे आके उत्पाद बना दिया, ठीक है। और अगर आप चाहें तो छोटे लेवल पे जो आपने नैनो रेंज पे पहुंचा है उसमें जोड़ के और एक्स्ट्रा उत्पाद बना लिया। ये होता है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप। टॉप टू बॉटम में ऊपर से नीचे आएंगे, और बॉटम टू अप में जो नीचे लेवल पे आप 10⁻⁹ पे पहुंच गए, अब उन्हें जोड़ जोड़ करके कुछ उत्पाद बनाए जाएंगे, ये होता है बॉटम टू अप। तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू डाउन क्या हुआ,
यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बृहत संरचनाओं पर नैनो स्तरीय उत्पादों का निर्माण करना। बड़ी संरचना उसे तोड़ के हमें क्या बनाना है, नैनो स्तरीय उत्पाद। ठीक है, पदार्थ को नैनो स्तर पर तोड़ा जा सकता है, ये पहली बार किसने बोला था, नारियो तानीगुची से। इससे पहले एक रिचर्ड फेनमैन करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है वो अमेरिका में एक भाषण दिया था, देयर इज ए प्लेंटी एट द बॉटम ऑफ द रूफ। तो उन्होंने इस बात को बोला था कि आने वाले समय पे इस छोटे लेवल की जो रेंज है इस पे हम देख नहीं रहे, लेकिन इसमें बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है रिचर्ड फेनमैन को। ठीक है, रिचर्ड फेनमैन को, नाम याद रखना, रिचर्ड फेनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। और पहली बार जो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया था वो नारियो तानीगुची के द्वारा दिया गया था। तो ये जो टेक्निक है ये सरल है, आसानी से तोड़ तो जा सकते हैं, लेकिन कम प्रभावशाली है। इतना बड़ा जो है वो अच्छे प्रोडक्ट नहीं बन पाते हैं। तो नैनो कट बना दिया है, नैनो पाउडर बना दिया, इस तरीके से होता है, तोड़ तोड़ के चले गए। अब स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं बना। स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको असेंबलर चाहिए, जोड़ने वाले चाहिए, और जोड़ के अब उन छोटे छोटे कणों को जो जोड़ करके आप बॉटम टू अप अप्रोच पे जाएंगे और नैनो स्तर पर जैव व अजैव संरचनाओं का निर्माण करेंगे आप जोड़ करके, असेंबलर यूज कर करके। ध्यान रखना, यही फ्यूचर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी की है। और ये बात बोला था एरिक ड्रेक्सलर ने। ये बात किसने बोली है, ये बात बोली है एरिक ड्रेक्सलर ने। ये अधिक प्रभावी है जैसे कि नैनो रोबोट्स का बनाना। कहानी समझ में आई? आपको पहले तो देखना है माइक्रोस्कोप से, फिर उसके बाद उन्हें तोड़ना है। तोड़ना किस लेवल पे, 10⁻⁹ रेंज, 9 रेंज पे तोड़ना है। अब ये तोड़ने की प्रक्रिया हो गई टॉप टू बॉटम, बड़े लेवल से हम बिल्कुल छोटे लेवल पे आ गए। अब यहाँ पे भी उत्पाद ऑटोमेटिक बन गया, जैसे नैनो का कण बन गया, नैनो का पाउडर बन गया, लेकिन ये उतना यूजफुल नहीं है। तोड़ लेंगे, ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इन तोड़े हुए को जोड़ करके कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, ये अधिक प्रभावी होगा। और ये फ्यूचर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी है। इसे बोला जाता है बॉटम टू अप, छोटे लेवल से थोड़ा सा बड़े प्रोडक्ट बना देना। ओके, स्थूल आकार के नहीं होंगे, नैनो आकार के ही बनेंगे वो भी, ठीक है, लेकिन वो बॉटम टू अप अप्रोच रहेगी। इतिहास देखा जाए तो 1936 में इरविन मूलर के द्वारा फील्ड इमिशन माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार किया, तो माइक्रोस्कोप बनाई, तो उससे थोड़ा बहुत अनुमान लगाया कि आने वाले फ्यूचर पे जो है वो हम देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो इन चीज़ों को तोड़ने की कोशिश की जाए। फिर उसके बाद में 1959 में रिचर्ड फेनमैन ने एक भाषण दिया था, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। ठीक है, यहाँ इस कमरे की सतह में बहुत सारी संभावनाएं, सतह यानी छोटे लेवल पे आप जाओगे तो आपको बहुत ही आने वाले समय पे जो है वो संभावना है। इस भाषण ने बहुत प्रेरणा दी लोगों के लिए, और नए आयाम जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग लेकर के आए। लेकिन इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया था, इन्होंने बोला तो बहुत छोटे लेवल पे, परमाणु स्तर पे जाइए तो बहुत सारे जो है वो नए आयाम निकल के आएंगे। तो पॉसिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल एटम्स टू बिल्ड ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन इट, तो ये मिराकल हो जाएगा। उन्होंने बोला था कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आने वाले टाइम पे हम एक इंडिविजुअल लेवल पे एटम पे पहुंच जाएं और फिर उन्हें जो है वो जोड़ करके कुछ ऐसे उत्पाद बनाएं जो कि एक चमत्कार के रूप में काम करने वाले हों। 1974 में नारियो तानीगुची के द्वारा, ये जो टोक्यो यूनिवर्सिटी के थे, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया। इन्होंने परमाणु आयाम पर मशीनिंग, इस तरीके से जो है वो अपनी पुस्तक में लिखा। एंड इनके द्वारा वही बात बोली गई, फ्रैक्चर करो, असेंबल करो और आकार में चेंज किया जाए, वही बात जो है वो इस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी। ओके, तो ये हुई। फिर उसके बाद में बोले कि चलो प्रैक्टिकल यूज की बात की जाए, तो प्रैक्टिकल यूज के लिए IBM कंपनी, आपने सुना होगा, जो चिप बनाती है, उसमें दो व्यक्ति थे, गर्ड बिनिंग और हेनरिक रोरर। ठीक है, हेनरिक रोरर ये जो थे, इन्होंने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। ये बहुत बड़ी बात है कि 10⁹ रेंज पे जो है वो चित्र लेने के लिए इन्होंने मशीन बना दी। तो इनके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया गर्ड बिनिंग और हेनरिक रोरर को, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप डेवलप करने के लिए IBM के थे। तो इन्होंने दूसरी जो है वो इंस्ट्रूमेंट बनाया, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। तो एटॉमिक फोर्स लगाना और तोड़ने की कोशिश करना, तो ये एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप इनके द्वारा बनाया गया, इन्हें इसलिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1985 में राइस यूनिवर्सिटी में बकमिस्टर फुलरीन की खोज की गई और इन्हें फिर रोबोट पुरस्कार दिया, नोबेल पुरस्कार दिया गया राइस यूनिवर्सिटी को। ठीक है, राइस यूनिवर्सिटी को पूरी को दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक थे उनमें, तो राइस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बकमिस्टर फुलरीन की खोज की थी, इसलिए जो है उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1986 में एरिक ड्रेक्सलर ने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंजन ऑफ क्रिएशन, द कमिंग एरिया ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। उसके बाद में 1991 में सुमियो इजिमा, ये ध्यान नहीं रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना सारा डाटा याद नहीं रखना है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, प्री में तो नहीं पूछा जाएगा।
तो यहाँ पे 2006 में राइस यूनिवर्सिटी के द्वारा नैनो कार बनाई गई। 4 जो हैं वो कार्बन फ्लोरीन के जो है वो अणु C60 के अणु को जोड़ करके जो है वो नैनो लेवल पे कार बनाई गई। ये जो नैनो कार टाटा जी के द्वारा बनाई गई है, तो बहुत बड़ी कार है, बट उनका नाम उन्होंने नैनो कार रख दिया था, लेकिन उसका नैनो लेवल से कोई संबंध नहीं है। एक्चुअली में नैनो लेवल से बिल्कुल संबंध है ही नहीं। ठीक है, तो नैनो में आपको 4 पीढ़ियां ध्यान रखनी होंगी। 4 पीढ़ियां मतलब किस तरीके से जो है वो हम डेवलप करेंगे आने वाले टाइम पे फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी को। ठीक है, और किस तरीके से किया जा रहा है। पहले लेवल पे तो एरोसोल का निर्माण करना, भाई तोड़ के उसका पाउडर बनाना है, तो एरोसोल का निर्माण करना। फिर उसके बाद में लक्षित दवाएं बनाई गई, ये पीढ़ियां हैं। सेकंड फेड में हमने लक्षित दवाएं बनाई, तो टारगेटेड दवाएं बनाने की कोशिश की। फिर 3D नेटवर्किंग, और फिर उसके बाद में आणविक लेवल पे उन्हें जोड़ करके नए उत्पाद बनाना। ओके, ये जो है 4 पीढ़ियां हैं। RS एग्जाम में पूछा गया था और भी पूछा जा सकता है। पहला एरोसेल निर्माण, दूसरा लक्षित दवाएं मेडिकल में, तीसरा 3D नेटवर्किंग, और चौथा जो है वो आणविक विनिर्माण, एटम लेवल पे उन सबको जोड़ना। नैनो द्रव्यों का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है दाब, प्रेशर। नैनो कण द्वारा 60 dB तक कम ध्वनि सुनाई देती है नैनो कण द्वारा। ओके, अब 2 शब्द आते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कोई पदार्थ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल जो बताए थे उन सब में आपने देखा होगा, वो ग्लव्स मैंने आपको यूज करवाया था हाथ पे, जैसे ये ग्लव्स है। ठीक है, अब इस ग्लव्स पे हमने क्या किया, नैनो कोटिंग कर दी। 10⁻⁹ के जो अणु हैं जो पानी को दूर फेंकें, ऐसी कोटिंग कर दी इस पे, पूरे पे इस पे कोटिंग कर दी। ग्लव्स के ऊपर, जूतों के ऊपर कर दी। ठीक है, मोबाइल के ऊपर कोटिंग कर दी, पूरे के ऊपर कोटिंग कर दी। अब पानी इसके ऊपर आएगा तो ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर कोटिंग वाला जो है वो इस पानी को दूर फेंक देगा, इसलिए ग्लव्स पे पानी नहीं रुका, पानी नहीं रुका। मोबाइल आपने पानी में पटक दिया, मोबाइल खराब नहीं हुआ था। उसका क्या कारण रहा था, उसका कारण यही रहा था। ओके, तो ये स्केल है, मैंने पहले ही बता दिया था। अगर तुम ध्यान रखना चाहो तो अपने साइंस के लिए यूजफुल है, पढ़ के बता देता हूँ तो चल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको 2 4 5 जो बताए थे वो याद रखना। देखो, ये हुई 10⁻0 पे होता है 1 मीटर। ठीक है, ओके, ऊपर जाते हैं तो 10, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरीके से होता है। और इधर की बात करें तो डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्जा, जेटा, योटा। योटा का मतलब होता है 10⁻24। ठीक है, डाटा है, याद करना पड़ेगा। साइंस वालों को तो 10th नया वो 11th क्लास में रटना पड़ता है। ठीक है, जेटा का मतलब होता है 10⁻21, एक्जा का मतलब होता है 10⁻18, पेटा का मतलब होता है 10⁻15। अब नीचे जाएं हम तो 10⁻−1 पे देसी, 10⁻−2 पे सेंटी, 10⁻−3 पे मिली, 10⁻−6 पे मैक्रो, 10⁻−9 पे नैनो। नैनो पे हमने बात करनी है। उसके बाद में 10⁻−12 पे पीको, उसके बाद 10⁻−15 पे फेमटो, 10⁻−18 पे एप्टो। तो पीको, फेमटो और नैनो, ये 3 याद रख लेना, और ऊपर की साइड में मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ये याद कर लेना। वैसे पता ही है आपको, आप मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट ये सब यूज करते ही हो मेमोरी के रूप में। ओके, यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी के यूज बताए गए हैं, टेक्सटाइल में, बायोटेक्नोलॉजी में, कॉस्मेटिक एंड पेंट्स में। कॉस्मेटिक में बहुत बड़ा यूज होने वाला है। कोई भी व्यक्ति ब्लैक है, उसके वो चेहरे पे जो है वो कोटिंग करवा दो बिल्कुल सफ़ेद नैनो कण की, तो वो व्यक्ति जो है वो गोरा दिखने लग जाएगा आने वाले। एग्रीकल्चर एंड फूड में उसका यूज होने वाला है, बायोमेडिकल में, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में उसका यूज होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये सारे यूज हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए यूज, मैंने नैनो तकनीकी के उपयोग। कृषि में क्या करेंगे हम जल धारण के मृदा का जल धारण करने वाले नैनो जो कण होंगे उनको जो है वो मिट्टी में डाल देंगे। मतलब ऐसे नैनो कण डाल दिए जाएंगे मिट्टी में, तो जब भी पानी आएगा उस पानी को खींच करके जड़ों तक लेकर के जाएंगे। मृदा जल धारण वाले नैनो कण जो है वो उसके अंदर डाल दिए जाएंगे। तो नैनो पोरस जेलोइट जो है वो बनाए जा सकते हैं, जो कि मिट्टी के अंतर्गत नमी की मात्रा को बढ़ा देंगे, क्योंकि वो पानी को खींचने वाले हैं, जल को धारण करने वाले हैं वो कण। नैनो कैप्सूल बना दिए जाएंगे जो स्मार्ट कीटनाशी होंगे। नैनो कैप्सूल बना दिया, अगर कीट दिखा तो उसको जो है वो खा जाएंगे या उससे नष्ट कर देंगे। नैनो सेंसर बना देंगे, तो अगर मृदा में प्रदूषण आया, थोड़ा बहुत भी प्रदूषण हुआ, तो हमें इंडिकेटर सेंसर के द्वारा जो है वो पता चल जाएगा कि इस मृदा में प्रदूषण है, तो नैनो सेंसर बना दिए जाएंगे। और HY शीट्स तो बनाए जा सकते हैं नैनो लेवल पे, अगर बात चल जाए तो। अभी तो बनाते हैं हम स्थूल लेवल पे, अपना उत्तम किस्म के हाइब्रिड बीज बनाते हैं, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स बनाते हैं। लेकिन अगर नैनो लेवल पे चल जाए तो HYV सीड्स जो है बनाई जा सकते हैं। फूड की बात करें
तो फूड में नैनो कंपोजिट बनाए जाते हैं, तो खाद्य की पैकेजिंग इतने अच्छे तरीके से की जा सकती है कि खाना जो है वो आप 10 दिन तक भी रखोगे तो भी खराब नहीं होने वाला। नैनो कैटलिस्ट बनाए जाते हैं जो कि खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रिया में जो अपना रोल निभाएंगे। सड़न रोधी नैनो आवरण बना दिया जा सकता है। उद्योगों में क्या यूज किया जा सकता है? पहली बात तो नैनो बर्नक जो स्थायी पेंट के रूप में काम करेगा। बर्नक यानी एक ऐसा पेंट, एक बार पेंट करवा दिया, उसके बाद में गई आपकी 50 साल की, 100 साल की, आपको जरूरत ही नहीं है पेंट कराने की, क्योंकि उस पर ना तो धूल जमने वाली है और ना वो हटने वाला है, तो स्थायी पेंट हो गया। उसके अलावा उद्योग में CNT, यहाँ पे नैनो ट्यूब के द्वारा जो है वो यहाँ पे कैथोड नैनो ट्यूब बनाए जाएंगे, तो जिसकी मजबूती बहुत ज़्यादा होती है। नैनो जो है कार्बन नैनो ट्यूब जो होगी उसकी, कार्बन नैनो ट्यूब, CNT का मतलब हुआ कार्बन नैनो ट्यूब, तो उसकी मजबूती इतनी ज़्यादा होगी कि आप आजकल रैकेट में यूज किया जाने लग गया। वजन कम है और मजबूती इतनी ज़्यादा है कि तुम कितने भी भारी से भारी उस पर पत्थर भी डाल दो उस रैकेट पे तो भी नहीं टूटेगा। तो कार्बन नैनो ट्यूब के द्वारा बनाए जाते हैं। भूकंप रोधी इमारत बनाई जा सकती है, क्योंकि इमारत इतनी मजबूत हो जाएंगी वो कितना भी भूकंप आ जाए टूटेंगी नहीं। ठीक है। नैनो फिल्टर बना दिए जा सकते हैं। नैनो फिल्टर छोटे लेवल पे, बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे फिल्टर करेंगे, तो अगर नैनो फिल्टर बना दिया तो आप जो है वो पानी में से बिल्कुल बाकी चीज़ें हटा देंगे, प्योर प्योर H2 निकलेगा उसमें से। ओके। दुर्गंध रहित कपड़े का निर्माण किया जा सकता है। एंटी बैक्टीरियल कपड़े बनाए जा सकते हैं। आपने कपड़े पहन लिए, उसके बाद 10 दिन तक मत उतारो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस कपड़े पे जो है वो नैनो कोटिंग है। और नैनो कोटिंग का मतलब है कि उस पे जो है वो बैक्टीरिया जम ही नहीं सकता। भाई बदबू क्यों आती है? क्योंकि आपके कपड़े पे बैक्टीरिया जम चुका है, पसीने के कारण जो बैक्टीरिया वो जम चुके हैं और उसके कारण बदबू आ रही है। अब वो बैक्टीरिया जम ही नहीं सकता तो फिर आपको बदबू कैसे आएगी? तो नैनो एंटी बैक्टीरियल कपड़े अगर लगा देंगे, दुर्गंध रहित कपड़े बन जाएंगे। हाइड्रोफोबिक सर्वेत, अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया था, कपड़े हो तो कपड़े, अगर पानी गिर गया तो कपड़ा गीला ही नहीं होगा, अगर गंदगी गिर गई इस पे तो कपड़ा गीला नहीं होगा। ठीक है। दीवार, वही चीज मैंने बताई कि हाइड्रोफोबिक है, पानी को विकर्षित करने वाली सतह। कार, कार भी अगर आपकी हाइड्रोफोबिक होगी तो आपको धोने का झंझट खत्म, बस आपने बस लेके आ गए और उसके बाद हमेशा चमचमाती रहेगी। एग्जाम्पल आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे ना, उस दीवार पे आपने देखा होगा, चाय फेंकी है, एक दीवार जो है वो नैनो वाली है और एक दीवार साधारण है। साधारण वाली पे तो चाय ने पूरा अपना रंग जमा दिया, लेकिन नैनो वाली जो चाय है वो उसको पूरा नीचे फेंक देती है, तो बिल्कुल क्लीन रहती है। तो आप कार लेके आ गए, धोने का और कीचड़ वगैरह का झंझट छोड़ दीजिए, अपने आप जो है वो हमेशा बिल्कुल नई बनी रहेगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। किस तरीके से इंटेलिजेंट मेडिसिन बनाई जा सकती है, बुद्धिमान औषधि बनाई जा सकती है। टारगेटेड मेडिसिन ऑन वायरस सेल, बिल्कुल टारगेट करके आपके अंदर कोई वायरस है तो उस वायरस पे ही अटैक करवाया जाएगा उन रोबोट्स के द्वारा, तो वो नैनो रोबोट्स बनाए जाएंगे। ओके। नैनो तकनीक पर आधारित शल्य चिकित्सा पे होगा। कैंसर थेरेपी की जा सकती है। घाव भरना बहुत जल्दी वो आसान हो जाएगा आने वाला, लेकिन ये फ्यूचर है, अभी नहीं, फ्यूचर है, क्योंकि इस पे अभी हमें प्रोडक्ट बनाने हैं। ये अगले 20 से 30 सालों में ऐसा होने वाला है। अभी इतने बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन उस लेवल तक की हम जो है वो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं कि मास जनता तक उस बात को पहुंचा सकें। नैनो फिल्टर बनाए जा सकते हैं, तो पानी आपका जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके का रहेगा। ठीक है, साफ रहेगा। उसके बाद में नैनो सेंसर जो होंगे वो प्रदूषण स्तर पे जो है वो प्रदूषण स्तर की जानकारी देंगे। नैनो मैग्नेट्स, ये प्रदूषण का निष्कर्षण कर देंगे। नैनो अवशोषण, प्रदूषक अवशोषण, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए, तो ये पर्यावरण की स्वच्छता के लिए बहुत उपयोग हो सकता है। सूचना एवं संचार में भी नैनो सर्किट और नैनो चिप्स बनाई जाएंगी, तो बहुत अच्छे तरीके से यूज होने लग जाएगा। ऊर्जा की बात करें, नैनो सोलर सेल, तो सोलर सेल ऐसे बनाए जाएंगे जो जितनी भी ऊर्जा आ रही है उस सबको कंज्यूम करेंगे और पूरी अधिक मात्रा में जो है वो सौर ऊर्जा डेवलप करेंगे। उसके बाद में नैनो कोटिंग सोलर पैनल, जल विकर्षी, अधिक अवशोषण होगा इनमें। ओके। नैनो बल्ब बनाए जा सकते हैं। नैनो कैटलिस्ट मटेरियल बनाए जा सकते हैं और कार्बन नैनो ट्यूब के द्वारा हाइड्रोजन भंडार किया जा सकता है, हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सकता है। तो ये इसके उपयोग हैं। ये प्री में तो बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा, तो ये याद कर लेना, एक पेज का है। याद तो ये है कि हर चीज में इसका उपयोग है नैनो। भाई अब जो बड़े लेवल पे कर रहे हैं, अगर नैनो लेवल पे सक्सेस हो गए तो वही सारे के सारे काम हम किस लेवल पे करेंगे? नैनो लेवल पे करेंगे। और नैनो लेवल पे करेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, बहुत अलग लेवल की चीजें दिखेंगी। नैनो तकनीक की चुनौतियां क्या है? ये 4-5 चुनौतियां याद कर लेना, समझा देता हूं मैं। देखो, पहली बात तो ये भविष्य की संभावना है। अभी हमें इसके दुष्परिणाम नहीं पता है। अभी हमें कोई भी चीज के हमें पॉजिटिव चीज दिख जाते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या होने अभी नहीं पता है। ये साइड इफेक्ट तब पता चलता है जब हम उसको यूज करते हैं, 5 साल 10 साल यूज कर लेते हैं, तब पता चलता है कि साइड इफेक्ट क्या है। क्या पता वो जो नैनो कण है पूरे वातावरण में फैलने लग जाए और प्रदूषण फैलाने लग जाए।
क्या पता जो चीज़ हम बोल रहे हैं कि प्रदूषण को रोकेंगे वही काम प्रदूषण का काम करने लग जाए। तो ये जो है वो साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। तो एटॉमिक लेवल पे जो है वो ये भविष्य की संभावना है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत महंगी है और इसमें ऊर्जा की खर्च बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी जो है वो खर्च ज़्यादा होती है। असेंबलर अभी बनाए नहीं गए हैं तो इनका निर्माण कठिन हो रहा है। असेंबलर यानी जोड़ने वाले तो नहीं बन पाए हैं अभी तक, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अभी नहीं बन पाई है, टाइम लगेगा। देखो भाई, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होने में टाइम लगता है। ये मोबाइल जो आप देख रहे हो, ये आज से 50-60 साल पहले एक कमरे के बराबर के साइज का कंप्यूटर होता था, लेकिन आज के टाइम पे आप देख लीजिए क्या हो गया भाई। एक अगर आप चिप्स का रूल देखें, मूर्स का लॉ, मूरे का लॉ बोलते हैं इसे, नाम याद रख लेना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मूरे का लॉ बोलेगा कि हर साल में जो है वो चिप में जो चिप में जो प्रोसेसर होते हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी हर साल में। ओके, तो ये जो होता है मूरे का लॉ। मानव संसाधन, इसमें एजुकेशन टू नैनो टेक्नोलॉजी, तो मानव संसाधन के लिए अभी जो एजुकेशन मिली नहीं है, हमें भी नहीं पता इतनी ज़्यादा जानकारी कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए माइक्रोस्कोप क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए जो क्रैकर या जो होंगे फैब्रिकेटर वो कैसे डेवलप किए जाते हैं, असेंबलर, तो इसकी जानकारी नहीं है लोगों को। तो ये चुनौतियाँ हैं इसके सामने, ठीक है। गैरुगू नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला कि नैनोबोट्स द्वारा स्वतः प्रतिकरण क्षमता विकसित कर लेना। बोले कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हम नीचे की साइड में शरीर के अंदर भेज रहे हैं नैनो रोबोट्स, क्या पता ये खुद की प्रतियां बनाने लग जाएं अंदर अंदर, और खुद की प्रतियां बनाएंगी तो हमारे लिए फायदे करने से ज़्यादा क्या पता नुकसान कर दें। वो नैनो के अवशेष बचेंगे तो क्या पता वो नैनो प्रदूषण का काम कर लें। तो इसमें टॉप जो है वो यूएसए, जर्मनी और जापान है। पेटेंट और कॉपीराइट जो है वो यही ले रहे हैं, तो बाकी देश इसमें पीछे उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से सब देश जो है वो आगे नहीं निकलेंगे। तो जो देश टॉप पेटेंट कॉपीराइट ले लेगा तो वही नैनो टेक्नोलॉजी में सरमौर हो जाएगा, वही सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगा। तो अभी आने वाले टाइम पे जो संभावित खतरे हैं उनका अभी हमें अनुमान नहीं है, साइड इफेक्ट्स का कोई अनुमान नहीं है। ये इमेजेज हैं जो अगर मोबाइल के ऊपर आप नैनो कोटेड करवा लें तो पानी टिकेगा ही नहीं उस पर। ओके, ये इमेज आप देखना चाहें तो ये इमेज अगर आप देखें तो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली में, ये जो इमेज है वो नैनो रोबोट की है। एक्चुअली में ये जो होना चाहिए था वो GIF फाइल होनी चाहिए थी, और इसे दिख रहा है कि ये वायरस है, तो ये इसे यहाँ पे वायरस है ये वाला, तो इसे चारों तरफ से घेर के और इसे पकड़ लेगा ये, ठीक है। इस तरीके से पकड़ लेगा और उसे वहीं पे ख़त्म कर देगा। ये वाला भी ऐसे ही है, ये अंदर नैनो रोबोट भेजा, उसे लगा ये कोशिका ख़राब है तो इसी पे जाके अपना एक्शन कर देगा और इसी को ख़त्म कर देगा। ये जो है वो अपने फ्यूचर की बात है, अभी की तो बात है नहीं, ठीक है। फ्यूचर की संभावना ये कार्बन नैनो ट्यूब का फोटो है। तो इसमें C60 हम बोलते हैं, इसे कार्बन साइट बोलते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब फ्यूचर का है। तो एवरीडे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आजकल हम बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज भी जो है वो जाने अनजाने करते हैं, जैसे रैकेट वगैरह ये कार्बन नैनो ट्यूब से बने हुए हैं। कुछ कपड़े जैसे एंटीबैक्टीरियल कपड़े आने की संभावना है। तो इस तरीके से जो है वो डेली यूज में भी हैं इनके कुछ यूजेज। ओके, देन हम बात करते हैं भारत में नैनो मिशन, ठीक है। भारत में भी इस बात को समझा गया कि यार देखो नैनो टेक्नोलॉजी वाली बात आ रही है, चीन, अमेरिका, जापान ये सबसे आगे निकलते जा रहे हैं, तो आगे निकल जाएंगे तो फिर पेटेंट राइट ले लेंगे, तो हमें भी कुछ कोशिश करनी चाहिए। बोले ठीक है, कोशिश की जाए। तो कोशिश क्या किया जाए कि ऐसा करो कि मिशन चलाओ, पहले मिशन के लिए पैसे दो, सबसे पहले पैसे चाहिए। बोले ठीक है, तो 2001 से 2006 के बीच में तो शुरुआत की गई थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा कि नैनो पे हमें कुछ करना है, ऐसे सोचा उन्होंने 5 साल। तो फिर 2007 में उन्होंने नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की। तो भारत सरकार के अंतर्गत आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। उसने अपने अंडर में एक नैनो मिशन परिषद बनाया, नैनो मिशन परिषद, जिसकी अध्यक्षता जो दी गई CN राव, वही जिनको अपना 2013 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला था, ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी के साथ में। तो CN राव जी को जो है वो नैनो मिशन परिषद की जो है वो अध्यक्षता दी गई, ठीक है। इन्होंने यहीं पास में इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मिशन के लिए इन्होंने 2 फेज बनाए कि 2007 से 2012 तक, और फिर 2012 से और फिर आगे नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम 2 फेजों में इसमें 1,000 करोड़ रुपए जो है वो देंगे, और उसके आधार पे जो है वो हम साइंस रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद में कुछ प्रोडक्ट भी बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मिशन हमारे यहाँ इंडिया में 2 फेजेज में चलाया गया, 2007 से लेकर 2012 और उसके बाद में 2012 से अब तक। तो इसमें 1,000 करोड़ रुपए का फंड है नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मिशन के लिए। नैनो मिशन परिषद के जो अध्यक्ष बनाए गए वो CN राव बनाए गए थे, और इसका जो मुख्य काम था नैनो परिषद मिशन का, एक तो नैनो विज्ञान सलाहकारी समूह के रूप में काम करना,
एक तो नैनो के लिए साइंस के रिलेटेड और दूसरा अनुप्रयोग से रिलेटेड सलाहकारी समूह के रूप में काम करना। ओके, तो ये नैनो मिशन था। विज्ञान का मतलब होता है खोजबीन करना, रिसर्च करना। दूसरा अनुप्रयोग यानी कुछ उत्पाद बनाओ, उत्पाद बनाने की बात करनी है इनकी ना। तो नैनो मिशन का उद्देश्य क्या था हमारे नैनो साइंस मिशन टेक्नोलॉजी का? एक तो नैनो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आधारभूत ढांचे का विकास करना। बोले आधारभूत ढांचा क्या यार, पहले संस्थान बना लो जहाँ पे वो उपकरण हो जिनके बारे में नैनो लेवल पे हम बात कर सकें। अब हमारे पास में माइक्रोस्कोप है नहीं और हम नैनो लेवल की बात करने लग जाए तो क्या मतलब रहा? तो आधारभूत ढांचा तो दो, आप संस्थान खोलो, संस्थान खोलने के बाद में उनको वो उपकरण दो, महंगे से महंगे उपकरण, जहां हम रिसर्च कर सकें, देख सकें कि ये इसके अंतर्गत हम नैनो लेवल पे जाएं, इसको तोड़ने के लिए हम जो फैब्रिकेटर दे सकें, असेंबलर दे सकें। तो ये आधारभूत ढांचा 1,000 करोड़ रुपए में ये पूरा प्रोजेक्ट था। इसमें संस्थानों को वित्तीय सहायता देना, तो आधारभूत ढांचे के रूप में तो वो बनाना ही है। और कोई अगर प्राइवेट संस्थान है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, मैं ही हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ अपना नैनो टेक्नोलॉजी पे बहुत सारा मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो सरकार के लिए बोलूंगा यार मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है मेरा, आप भी इसमें हेल्प कीजिए। तो बोले ठीक है, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए हम वित्तीय सहायता भी देंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देना, पीपीपी मॉडल पे भी प्रोत्साहन देना और मानव प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना। लोगों को नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में समझाना, उनको स्किल्स उनकी जो है वो डेवलप करवाना। उसके साथ साथ में लोगों को जो है वो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये काम किसका है? नैनो मिशन का है कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लेंगे कि जर्मनी आगे निकल गए तो जर्मनी से सीखेंगे, रूस आगे निकल गए, जापान इटली निकल गए, इनसे सीखेंगे, हमारे लोगों को वहाँ भेजेंगे, उनसे टेक्नोलॉजी समझाने की कोशिश करेंगे। तो नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मिशन में अब तक 19 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है, जिनमें 11 नैनो साइंस के लिए है, 7 नैनो टेक्नोलॉजी के लिए है और 1 पदार्थ विज्ञान के लिए। तो अभी तक जो है वो नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मिशन के तहत 19 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 11 नैनो साइंस के लिए हैं, 7 नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, 1 पदार्थ नैनो विज्ञान के लिए। ओके, उसके बाद में नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मिशन के तहत 64 मिशन मोड प्रोजेक्ट इस समय काम कर रहे हैं और नैनो तकनीक रिसर्च पेपर का प्रकाशन जो किया जा रहा है उसमें भारत तीसरे नंबर पे आता है। मतलब रिसर्च, ये जो मिशन चलाया गया, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा वो बात अलग है, लेकिन रिसर्च लेवल पे पेपर प्रकाशन जो है वो हम नंबर 1 कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रकाशन कर रहे हैं, तो रिसर्च अच्छा हो रहा है शायद। ठीक है, इसके लिए फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली पंजाब में बनाया गया नैनो मिशन के द्वारा। उसके बाद में कुछ पदार्थ जो बनाए गए हमारे इंडिया के अंतर्गत, जैसे आईआईटी मद्रास और बीएचयू ने मिलकर के जल शुद्धिकरण के लिए नैनो फिल्टर बनाया। आईआईटी मद्रास ने क्वांटम एप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स बना दिया। आईआईटी दिल्ली ने ऑटोमेटिव फिल्टर बना दिया और इलेक्ट्रॉनिक्स चिप बनाने में उपयोग किया। उसके बाद में आईआईएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने कार्बन नैनो ट्यूब से विद्युत उत्पादन करना शुरू किया। केरल में जंग रोधक एजेंट के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे इंडिया में प्रोडक्ट हैं जो थोड़े से आपको ध्यान रखने होंगे। आईआईटी मद्रास, क्वांटम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में बीएचयू मिला करके उन्होंने जल शुद्धिकरण, ये वाला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रख लेना। आईआईटी मद्रास और बीएचयू ने मिलकर के नैनो फिल्टर बनाया है। नैनो फिल्टर आईआईटी मद्रास और आईआईटी बीएचयू ने मिलकर के बनाया है। ओके, ऑटोमेटिक फिल्टर किसने बनाया है? आईआईटी दिल्ली ने बनाया है। और जंग रोधक एजेंट के रूप में केरल के लोग बहुत पहले से ही जो है वो अपनी नावों में यूज करते हैं जंग रोधक एजेंट के रूप में जो है वो नैनो पदार्थ को। ओके, अब कुछ शब्दावली देख लेते हैं जो हम शायद पढ़ चुके हैं। नैनो पदार्थ ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज वाले पदार्थ होते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब, ताप दावित ग्राफीन परत जो होती है उसे कार्बन नैनो ट्यूब बोलते हैं। और ये वाली इमेज मैंने आपको जो दिखाई थी, ये वाली कार्बन नैनो ट्यूब की इमेज है। ओके, कार्बन नैनो ट्यूब। ओके, ताप दावित ग्राफीन, ग्राफीन की जो परत है उसे हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो है वो प्रेशराइज करेंगे तो कार्बन नैनो ट्यूब बन के आती है। ये मजबूत, कठोर होती है और सुचालक होती है विद्युत की। ओके, क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स ये अर्धचालक कणों का एक छोटा आकार है, इसमें विशिष्ट तरंग दैर्घ्य निकलती हैं। फुलरीन ये कार्बन के 6 फलक पिंजरेनुमा संरचना है। इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं, 6 फलक पिंजरेनुमा संरचना है। इसमें कार्बन के 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन के अणु हैं जो कि एक पिंजरेनुमा संरचना में है, इसलिए इसे बकमिनिस्टर फुलरीन भी कहा जाता है। तो कार्बन के 6 फलकनुमा 60 फलाकार पिंजरेनुमा संरचना। डेट्रामर नैनो रासायनिक संश्लिष्ट बहुलक, ये जो है वो पॉलीमर है जो नैनो कोटेड है। ओके,
नैनो अभियांत्रित बैटरी आने वाले टाइम पे फ्यूचर हो सकती है। ये बैटरी जो होगी वो बहुत कम वजन की होगी, हल्की होगी, पतली होगी और इसकी क्षमता इतनी अधिक होगी कि छोटी सी बैटरी में आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज जो है वो यूज कर सकते हैं। आपके मोबाइल में हो सकता है आने वाले में नैनो बैटरी यूज की जाए, जिसमें एक बार चार्ज कर लिया उसके बाद गई 1 महीने तक की, 2 महीने तक की, क्योंकि वो इतनी छोटी है, इतनी पतली है और क्षमता इतनी है कि चार्ज करने के बाद में उसकी इतनी एनर्जी इतनी उसके पास रहती है कि आप उसे महीने भर तक यूज कर लो। तो नैनो अभियंत्रित बैटरी आने वाले फ्यूचर हो सकता है। वाटर प्रूफ नैनो कोटिंग, मोबाइल पे करवा लो, कपड़ों पे करवा लो, गैजेट्स पे करवा लो इनकी कोटिंग, फिर आपके वो हैं वाटर प्रूफ रह जाएंगे। ओके। नैनो असेंबलर, जो नैनो परमाणु को बांधने की प्रक्रिया है वो नैनो असेंबलर होते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप लगाने पड़ेंगे, माइक्रोस्कोप से हम देख पाएंगे। बोले नहीं, देख लिया, उसके बाद तोड़ो उन्हें, तोड़ के नैनो लेवल पे पहुंचो, 10⁻⁹ पे पहुंचो। बोले इसके लिए क्या चाहिए, बोले फैब्रिकेटर चाहिए तोड़ने के लिए, फैब्रिकेटर। अब उत्पाद बनाना है हमें, तो उत्पाद बनाने के लिए इन्हें जोड़ो, इन्हें कनेक्ट करो, तो जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, असेंबलर चाहिए। ओके। तो ये रहा अपना नैनो असेंबलर जोड़ने के लिए। नैनो सेंसर, ये संवेदी डिवाइस है जो नैनो तकनीक पर आधार होती है। नैनोटेक फाइबर, ये इस तरीके के तार बनाए जाएंगे जो नैनो और लेवल की जो पदार्थ होंगे उनके जोड़ को बनाए जाएंगे, और ये विद्युत और ऊष्मा दोनों के चालक होंगे, और इनसे आने वाले टाइम पे फ्यूचर पे और जो है वो विद्युत भी छीदत कम हो जाएगी, विद्युत जो लोस्ट होती है वो कम हो जाएगी, और उसमें भी फास्ट जो है वो ट्रांसफर की जा सकती है। नैनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो नैनो स्केल पर काम करने वाले उपकरण हैं, उन सबको बोला जाता है नैनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। नैनो फोटोनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और फोटो टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर के जो है वो नैनो फोटोनिक्स बोला जाता है। प्रकाश व्यवहार का अध्ययन करना होता है इसके द्वारा। नैनोबोट्स या बायोमेम्स, रोबोट द्वारा बीमारियों का इलाज करना नैनोबोट्स होता है। ठीक है। तो यहाँ कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, इन मेंस लेवल के क्वेश्चन को आप देखें तो शायद आप सभी आंसर आप खुद से दे सकते हैं। भारत का नैनो मिशन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। वो पॉइंट है वो याद करने हैं नैनो मिशन कि भैया जी हमें आधारभूत ढांचा डेवलप करना है। पहली बात तो कब शुरू हुआ, 2007 में आधारभूत ढांचा शुरू करना है। फिर इसमें कितना पैसा है ये भी पहले आप ओवरव्यू में दे देंगे कि नैनो मिशन जो है वो भारत सरकार द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए चलाया गया है, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत नैनो मिशन परिषद है उसके द्वारा चलाया जाता है। इसमें सरकार द्वारा 2 फेजेज में 1000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को डेवलप करने के लिए। साइंस जो होता है वो विज्ञान यानी नॉलेज गेन करना होता है, और टेक्नोलॉजी जो होते हैं उसके उत्पाद बनाना होता है। तो नैनो की साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को डेवलप करने के लिए दिए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य आधारभूत ढांचा विकसित करना है। इसका उद्देश्य जो पहले से निजी संस्थान है उनको वित्तीय सहायता देना है। इसका उद्देश्य जो देश डेवलप हो चुके हैं उनसे टेक्नोलॉजी को सीखना है। इसका उद्देश्य ये है कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है नैनो टेक्नोलॉजी में तो उसको प्रोत्साहन देना है। इसका उद्देश्य रिसर्च पेपर प्रकाशित करना, हम रिसर्च में तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। तो ये मेन उद्देश्य आप ध्यान रख लेंगे तो आप देख लीजिए। ओके। नैनो कण का आकार क्या है, उसकी उपयोगिता के 2-3 उदाहरण दीजिए, बताइए। आप 2 उदाहरण आसानी से देख सकते हो। नैनो कण का आकार क्या है, 10⁻⁻⁹। वैसे अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो नैनो इंटू इक्वल टू 10⁻⁹ तो नैनो कण का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की परास में होता है, रेंज में होता है। ठीक है। इसके 2 उपयोग आप बता देना, एक तो आप हाइड्रोफोबिक सतह के रूप में बता देना, एक मेडिकल में यूज बता देना, जो सबसे ज़्यादा यूज संभावना है। ठीक है। हाइड्रोफोबिक सतह हो जाएगी, कोटेड सतह हो जाएगी, तो वो जल विकर्षी सतह हो जाएगी, तो वहाँ पे कुछ रुकने वाला ही नहीं है। और फिर उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आप बता देना मेडिकल में, बोले कि नैनो बोट्स अगर हम यूज करेंगे तो हमारी सारी बीमारियाँ जो हैं वो बहुत जल्दी सही हो जाएंगी। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके शरीर के अंदर नैनोबोट्स डाले जाएंगे और वो जो मेन वायरस है उसको ख़त्म कर देंगे। क्वांटम बिंदु क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, देख लेना, मैंने समझाया हुआ है क्वांटम बिंदु। ठीक है। यहाँ पे अलग से इसमें और अलग से दिया हुआ है क्वांटम डॉट्स। ये अर्धचालक कणों का छोटा आकार है और ये विशिष्ट तरंग दैर्ध्य जो है वो निर्मित करते हैं। ओके। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में नैनोबोट्स या बायोमेम्स क्या होते हैं समझा दिया। चिकित्सा क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है ये भी समझा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वांटम बिंदु वाला 2013 में आया था, 2 नंबर का था, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। नैनो कण 2013 में आया था। और ये अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो आरएस के ही क्वेश्चन है। ठीक है। और शायद इस लेक्चर को देखने के बाद सब आंसर आपको निकल रहे होंगे ना। ये क्वेश्चन जो है वो आरएस 2018 का है, ये क्वेश्चन आरएस 2013 का है, ये क्वेश्चन भी 2013 का है। और ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में नैनोबोट्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में, तो आप आसानी से दे सकते हो। क्या आंसर दोगे। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा मेडिकल क्षेत्र में जो है वो नैनोबोट्स का
उत्पादन किया जा रहा है, नैनोबोट्स बनाए जा रहे हैं। ये नैनोबोट्स स्पेसिफिक बीमारियों को लक्षित करते हुए बनाए जाएंगे और ये शरीर के अंतर्गत स्पेसिस वायरस को मारने के लिए वहाँ पे डाले जाएंगे और बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। तो ये नैनोबोट्स है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। एंड देन यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी से क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी समस्याएं भी बताइए। ये मैंने आंसर ऐसे एज ए आंसर राइटिंग फॉर्मेट में 150 शब्दों में डाला हुआ है, जो कि आईएएस एग्जाम में होता है नॉर्मली। तो मैं पढ़ के बताता हूँ, तो आप खुद से ही समझना कि क्या मैंने सारी चीज़ें आपको बताई या नहीं बताई। ओके, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। नैनो टेक्नोलॉजी किसी पदार्थ को परमाणविक और आणविक स्तर पर नियंत्रण करने का अध्ययन है, जिसमें गणना मीटर के अरबवें हिस्से में यानी नैनोमीटर की जाती है, 10⁻⁻9 रेंज पे की जाती है। तो नैनो की परिभाषा दे दी हमने नैनो टेक्नोलॉजी। इसका अच्छे 2 सवाल और ध्यान रखना। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले बोलने वाले जो व्यक्ति हैं रिचर्ड फेनमैन हैं, ठीक है, उन्होंने भाषण दिया था, देयर इज ए प्लेंटी एट द रूम एट द बॉटम, देयर इज ए प्लेंटी इन द रूम एट द बॉटम, इस तरीके से उन्होंने। उसके बाद में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया, नारियो तानिगुची के द्वारा दिया गया। आईबीएम के द्वारा जो है वो वहाँ पे एक नैनो कार भी बनाई गई थी। नैनो तकनीक में नैनो पैमाने के पदार्थों को मैनिपुलेट करके मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तुओं को विकास की कोशिश की जाती है। इसके 2 तरीके होते हैं, ऊपर से नीचे यानी टॉप टू डाउन या बॉटम टू अप। और इसमें आप पूरी प्रक्रिया भी बताना चाहें तो सबसे पहले देखेंगे, देखने के बाद उसे तोड़ेंगे, तो तोड़ने के लिए फैब्रिकेटर चाहिए, फिर उन्हें जोड़ेंगे तो उनके लिए असेंबलर चाहिए। ओके, फिर टॉप टू डाउन में क्या होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर पर वही ऊपर से नीचे लेके आएंगे। और बॉटम टू अप में क्या होगा, हम जो छोटे छोटे कण बने उनको जोड़ जोड़ के जो है वो संरचना बनाई जाएंगी। इन छोटे स्तर से शुरू करके नैनो संरचनाओं को संश्लेषित करने की कोशिश की जाती है। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग, ठीक है, क्वेश्चन उस हिसाब से। नैनो टेक्नोलॉजी का दवाई क्षेत्र में, इसमें नैनो पदार्थों के उपयोग से बीमारियों को पहचान करने के लिए डायग्नोस्टिक तकनीक का विकास हुआ है, जिसको लेवल ऑन चिप कहा जाता है। इन्हें एंटीबॉडी के साथ जोड़कर इसके शरीर के अणु और जैविक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। औषधि का नियंत्रण और उपयोग करने से इस तकनीक का उपयोग होगा, अर्थात प्रभावित अंगों को ही दवाई दी जाएगी, जो प्रभावित है वहीं पे जाके अटैक करेंगे। ओके, ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा की क्षमता बढ़ाई जाएगी। निश्चित सी बात है, अगर सोलर प्लेट जो है वो नैनो कोटेड होने लग जाएं तो उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पूरी एनर्जी को वो लेंगे तो उन जो सोलर प्लेट है वो एक छोटी सी सोलर प्लेट बहुत ज़्यादा उत्पादन कर देंगी। अभी तो क्या है कि बहुत सारी प्लेट लगानी पड़ती हैं। अगर आपको 1 किलोवाट का जो है वो सोलर प्लांट लगाना है तो आपको बहुत सारी, एक मान लीजिए कि एक पूरी छत जो है वो कवर हो जाती है, उतना लगाना पड़ता है। आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है 1 किलोवाट के लिए आपके बस 1 फुट वाली स्क्वायर वाली सोलर प्लेट से काम हो जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नैनो कण का उपयोग किया जा सकता है इस चीज़ में। नैनो जो टेक्नोलॉजी है वो सौर ऊर्जा की क्षमता बढ़ा सकता है, ठीक है। विशेष तरीके के नैनो कण का उपयोग किया जा सकता है इसमें, एग्जाम्पल लेड डायोड, ठीक है। ईंधन खपत कम करने के लिए विशेष ट्यूब जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ईंधन की कार्यशीलता बढ़ा सकते हैं। इस तरीके के जो है वो ट्यूब बनाए जाए, मतलब जो है वो इंजन में और उन जगह यूज कर दिए जाएं तो जो ईंधन खर्च हो रहा है, पेट्रोल जो खर्च हो रहा है वो कम होगा, ठीक है। कम पेट्रोल में ही अधिक कार्यशीलता निकल के आएगी। जल शुद्धिकरण में उसका यूज है नैनो पोरस टेक्नोलॉजी यानी फिल्टर, नैनो फिल्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी बनाई जाएंगी, मैग्नेटिव रैंडम एक्सेस मेमोरी बनाई जाएगी, एमरैम बनाई जाएगी, टेलीविजन और कंप्यूटर में उपयोग होगा और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में होगा। समस्या क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। नैनोकण मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर खतरा पैदा कर सकता है। सूक्ष्म आकार के हथियार हो सकते हैं। कोई व्यक्ति रोबोट मक्खी बना ले और किसी दूसरे व्यक्ति पे अटैक करवा दे तो ये भी हो सकता है। भाई नैनो लेवल पे चले गए हम, अब नैनो लेवल पे तो आंखों से देखेगा ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे या अमेरिका से कोई दुश्मनी करता है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनसे कोई दुश्मनी करता है, तो मान लीजिए कि अफगानिस्तान वाले या ईरान वाले, तो वो क्या करेंगे, नैनो लेवल पे एक मक्खी बना ली बिल्कुल छोटी सी, जो देखेगी नहीं आंखों से, और वो उसको जो है वो पूरे तरीके से उसको इस तरीके से जो है वो गाइड कर दिया कि वो जा करके और राष्ट्रपति जी के अंदर जो है वो इंजेक्ट हो जाए, वायरस उसमें हो या कोई और उसमें हथियार हो जो वहाँ पे जाके अटैक करे और ख़त्म कर दे। तो वो रोबोट मक्खी अगर बना ली जाए तो ये बहुत बड़ा हथियार हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। तो हमने नैनो टेक्नोलॉजी में क्या देखा, इसका परिचय देखा, नैनो प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, 10⁻⁻⁻, ध्यान रखना 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक की इसमें रेंज होती है। इतिहास 2 चीज़ याद रख लेना, रिचर्ड फेनमैन एंड नारियो तानिगुची। सबसे पहले बोलने वाले रिचर्ड फेनमैन और उसके बाद में टेक्नोलॉजी शब्द देने वाले, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द देने वाले नारियो तानिगुची। ओके, मूलभूत सिद्धांत बताए मैंने। मूलभूत सिद्धांत में आप देखिए, तोड़िए, फिर उन्हें जोड़िए, ठीक है,
और उसके बाद में फिर मैंने बताया था बॉटम टू टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, ये अप्रोच बताई। नैनो उत्पाद मैंने बहुत सारे बता दिए थे, दैनिक जीवन में उपयोग बता दिए, चिंताएं बना दी। भारत में नैनोवेशन बता दिया आपके लिए, 2007 में शुरू हुआ है, 1000 करोड़ का फंड है इसमें, और इसमें जो है वो रिसर्च पेपर डेवलप किए जाते हैं, संस्थान विकसित किए जा रहे हैं, और जो निजी लोग हैं उनकी सहायता की जा रही है। नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है उत्पाद जो है वो बनाए जा रहे हैं, या उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो खरीदे जा रहे हैं ताकि हम नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें, और विदेश से सहायता ली जा रही है। तो ये जो है वो लास्ट में हमने क्वेश्चन भी देखे। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आई थिंक ये आपको नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसमें प्री में एक क्वेश्चन होगा और मेंस में जो होगा 5 से 10 नंबर का। और ये जो मैंने लेक्चर पढ़ाया है इसी को आप 2-3 बार रिवाइज कर लेना, नहीं रिवाइज करना चाहो तो पीडीएफ को 2-3 बार रिवाइज कर लेना। आपका प्री का नंबर पक्का है और आपके मेंस में 5 से 10 नंबर पक्के हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नैनो टेक्नोलॉजी वाला लेक्चर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। रिवाइज करें अगर हम, तो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो यानी ड्वार्फ यानी बोना, ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि 10 की घात -9 इस रेंज पे बात करता है, बहुत छोटे लेवल पे बात करता है। 1 मीटर को अगर 1 अरब बार तोड़ेंगे तो नैनो रेंज पे पहुंचेंगे हम। और ये जो है वो भविष्य की संभावना है, वर्तमान में इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं है। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत जो है वो बड़े लेवल की कंपनियां बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम नैनो लेवल पे आंखों से नहीं देख सकते। जब तक देख नहीं सकते तब तक जो है वो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का आविष्कार करना पड़ेगा। तो जो एमएसटी बनाई गई, माइक्रोस्कोप स्कैनिंग एंड टनलिंग बनाई गई, वो इस चीज़ में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसीलिए तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था उन व्यक्ति के लिए। तो ये और डाटा के रूप में आप अगर याद कर लें तो और अच्छा रहेगा। यानी मैंने इतिहास में यहाँ पे डाला हुआ है, ये डाटा के रूप में अगर आप याद, इतिहास के रूप में ये याद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको रिवाइज कराता हूँ इसको। ओके, आपको ध्यान रखना होगा, क्या याद रखना होगा कि यहाँ पे बकमिनिस्टर फुलिनिन का आविष्कार किया गया था राइस यूनिवर्सिटी के द्वारा, और गर्ड बिनिंग और हेनरिक रोरर के द्वारा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बनाई गई थी। गर्ड बिनिंग और हेनरिक रोरर के द्वारा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बनाई गई थी, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके बाद में हमने फिर इसके उपयोग देखे। उपयोग सब चीज़ों में है। एक सबसे पहले मैंने बताया कि इसका उपयोग मेडिकल में बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसका सामान्य जीवन में उपयोग, टेक्सटाइल में उपयोग है, कपड़े जो हैं वो आप बनाए जा सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के, सारी सुविधाएं उसमें रहें। और उसके बाद मैंने उपयोग बताया पर्यावरण प्रदूषण करने में, उसके बाद उपयोग बताया मैंने एग्रीकल्चर में, उसके बाद उपयोग बताया फूड प्रोसेसिंग में, फूड पैकेजिंग में इसका उपयोग बताया, उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण कम करने में, इलेक्ट्रॉनिक में, ये इसके उपयोग बताए। और उपयोगों के बाद में फिर मैं अपने भारत के नैनोवेशन पे गया 2007 में, 1000 करोड़ रुपए, 2 फेज, 2007 से 2012, 2012 से अब तक चल रहा है। CN राव को जो है वो नैनो सलाहकार परिषद का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया। तो ये भारत का नैनोवेशन रहा, जिसके कार्य उद्देश्य मैंने बताए थे कि किस किस तरीके से सहायता करना है, और इसमें रिसर्च में भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। इसकी एक चीज़ और ध्यान रखना, 2-3 चीज़ अब मैं दोबारा से आपको बोल देता हूँ। एक तो इसके कितने चरण हो चुके हैं अभी, 4 फेजेज मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले जो होता है वो एरोसोल का निर्माण करना होता है। सबसे पहले फेज में एरोसोल का निर्माण करना सीखा गया। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इसके अगले फेजेज में जो है वो इसे, एक सेकंड में अभी दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ आपको। इसके अगले फेजेज में जो है वो लक्षित दवाइयाँ बनाई गई। ठीक है, उसके बाद में 3D नेटवर्किंग का विकास किया गया, और चौथे में आणविक विनिर्माण किया गया, एटॉमिक लेवल के असेंबल करके उत्पाद बनाए गए। तो नैनो द्रव्य में सबसे खास बात है कि इसका दाब जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है इनका प्रेशर, और नैनो कण द्वारा 60 डेसिबल तक जो है वो कम ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, नैनो डेसिबल के अगर हम कण यूज कर लें, नैनो जो है वो कण यूज करें तो 60 डेसिबल तक जो है वो कम ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये नैनो टेक्नोलॉजी कंप्लीट होता है। आई विश ये आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।